बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, ओबियसली सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, जो अपडेट है, वो सारा कंट्री जो है वो वेट कर रहा है पाकिस्तानी स्क्वाड के लिए। ओबियसली पाकिस्तानी टीम ने ट्रैवल करना है और उसमें हमने देखना है कि कौन से प्लेयर की इंक्लूजन होगी। ओबियसली डेली बेसिस के ऊपर डिस्कशन जारी है। बाबर आजम की, ज़का अशरफ साहब की, चेयरमैन जो चीफ सेलेक्टर हैं हमारे इंज़मामुल हक की, तो देखते हैं। एक्सपेक्टेड तो यही है कि मोस्ट लाइकली कल तक ये स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो जाएगी, 15 रुकनी खिलाड़ियों का अनाउंसमेंट की जाएगी। इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में ज़ाहर बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम क्या कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। इरफान आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब ठीक ठाक है जी। ज़ाहर, हमने तमाम अपडेट देखी। ओबियसली सबसे जो इस टाइम देखना चाहिए, आई बॉल जो है वो वर्ल्ड कप के लिए हैं और तमाम दुनिया इसको देखना चाहिए, प्रिपरेशन के लिहाज से, एक्साइटमेंट के लिहाज से। और 4 साल के बाद हम सब जानते हैं इवेंट होता है। आप कितने एक्साइटेड है इसको लेकर? लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हालांकि बीच में 2 मिनी वर्ल्ड कप्स तो हुए हैं। एक दुबई में T20 का वर्ल्ड कप हुआ, ऑस्ट्रेलिया में T20 का वर्ल्ड कप हुआ, और टेस्ट चैंपियनशिप के भी 2 साइकिल्स हुए हैं बीच में। तो लेकिन जो वर्ल्ड कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, हमेशा से इसको क्रिकेट में या ODI क्रिकेट में सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट कंसिडर किया जाता है, जब से 1975 से इनका इनॉग्रेबल एडिशन है। और इट इज़ द मोस्ट लुक्ड फॉरवर्ड टू इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन क्रिकेट। तो एवरीवन इज़ हर कोई अपनी टीम्स की प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं, फैंस भी बड़ा ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ पाकिस्तान परफॉर्म्स इन दिस टूर्नामेंट। या एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है कि जो एक ब्रॉडकास्टर का इंटरेस्ट, सबसे बड़े स्टेक होल्डर मैं हमेशा मानता हूँ कि स्पेक्टेटर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। और ओबियसली जब एशिया के किसी भी कंट्री के अंदर होता है तो मेरा ख्याल है उसकी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ जाता है। और हमारी जो बेल्ट है सब कॉन्टिनेंट की, पाकिस्तान, इंडिया, इधर तो रिलीजन के तौर पे फॉलो किया जाता है क्रिकेट को, और भारत में तो शायद हमारे से भी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। और मेरा ख्याल है कि ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी है हमारे प्लेयर्स के लिए कि अगर जस्ट इमेजिन कि वो अगर उधर जाके विक्ट्री हासिल करते हैं, भारत को शिकस्त दें या वर्ल्ड कप लेके आएँ, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक चांस बन सकता है। नेचुरली हमारे जो खिलाड़ी हैं, ख़ास तौर पे जो आजकल मुल्क की कोई सियासी सूरत हाल है या सियासी इशूज़ की बिना पे इंडिया में जाके खेलने का मौका नहीं मिलता। अब ये जो करंट क्रॉप है, इन्होंने मेरा नहीं ख्याल इंडिया में कोई मैच और खेला भी है तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेला, कोई बायलैटरल सीरीज होती नहीं है। तो और जितना हमारे शायकीन जो हैं क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेटर्स को आई एम श्योर पसंद करते हैं, उस तरह वहाँ के जो शायकीन है वो भी हमारे खिलाड़ियों के लिए एक रिस्पेक्ट है। जिस तरह बाबर के इंडिया में काफ़ी फैंस हैं, शाहीन के काफ़ी फैंस हैं, मोहम्मद आमिर के काफ़ी फैंस रहे हैं, और जितने भी खिलाड़ी रहे हैं, तो जो हमारे खिलाड़ी जब इंडिया खेलने जाते हैं उन्हें वहाँ से भी जो फैंस उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये इनके लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया में जाके खेलें। और ख़ास तौर पे जब इंडिया में जाके खेलना और इस एम से खेलना कि हमने वहाँ जाके ट्रॉफी को अपने नाम करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताना है, तो इससे ज़्यादा और क्या मोटिवेशन चाहिए आपको अपने मुल्क के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी सी बात हम स्क्वाड के हवाले से भी कर सकते हैं कि जब से एशिया कप की हार हुई, एक यही कहना चाहिए कि वेकनिंग कॉल का अलार्म बज चुका है और डिस्कशन हो रही है कि वर्ल्ड कप में क्या चेंजेस की जा सकती हैं। जो कमेटी बनी है, मिसबाह हक उसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा है कि ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, आपको इसी स्क्वाड के साथ स्टिक करना चाहिए। बट जो ज़राए हैं उनके मुताबिक ये है कि चीफ सेलेक्टर जो हैं इंज़मामुल हक, वो ये चाह रहे हैं कि हम इसमें कुछ चेंजिंग करें, और ज़का अशरफ साहब भी चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर है। अभी हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है नसीम राजपूत ने भी, उनसे भी डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। भाई कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नसीम भाई, वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से आपसे ज़रूर राय लेना चाहेंगे। एक क्योस की सिचुएशन हमने देखा बन चुकी है, काफ़ी गहमा गहमी हो रही है PCB के हेडक्वार्टर लाहौर में, और बात की जा रही है किन को शामिल होना चाहिए। कैसे देखते हैं, क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड लगती हैं आपको? इरफान भाई देखिए, एक टूर्नामेंट से हम बहुत सारी चीजें राइट ऑफ नहीं कर दें। रिसेंट पास्ट में आपकी टीम की परफॉर्मेंस कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत खराब थी, अगर अच्छी थी तो नंबर 1 बनी थी। लेकिन एक चीज को कंसीडर करना पड़ेगा और बहुत सीरियसली कंसीडर करना पड़ेगा कि बड़े इवेंट में, बड़े ओकेजन पे ये फ्लॉप क्यों हो रहे हैं, और उसके पीछे क्या फैक्टर ऐसे हैं कि जिनको बहुत कंसिडर करना चाहिए। अभी 3 दिन पहले मिसबाहुल हक आए हुए थे कराची, तो मीडिया से गुफ्तगू हो रही थी, तो मैं मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा सिलेक्शन कमेटी का काम है, मेरा नहीं है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि एज ए जो आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो आप क्या खामियां देख रहे हैं इस टीम में, चले आप वो अपने तौर पे बता दें।
तो फिर वो स्पिन डिपार्टमेंट पे बात की उन्होंने, कोई बैलेंस के ऊपर बात की इस तरीके से। तो अभी हम कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, वो आधे तीतर आधे बटेर बन गए। एक 228 रन की शिकस्त के बाद उससे हमारा मोरल बहुत गिरा है और हमें बहुत सारी चीजों पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि बड़े इक्वेशन पे हमें प्रॉब्लम आ क्या रही है जी। अब इसमें मेन चीज के हमारे पास कोई एक जेन्युइन स्पिनर नहीं है। सारी दुनिया ने, अभी हमने एशिया कप में देखा कि जेन्युइन स्पिनर्स डोमिनेट कर गए। अफगानिस्तान के स्पिनर्स जिनसे हम बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो 60 रन लेकर गए। लेकिन अच्छा नसीब भाई, उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है ना बॉलिंग लाइनअप के ऊपर, दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप बोला जाता है, बट जो 15 ओवर से लेके 35 ओवर का जो टेन्योर है, वो जो सारा ड्यूरेशन है, उसमें हम देख रहे हैं कि हर मैच में हम स्ट्रगल करते हैं। चाहे हम उसमें बात कर रहे हैं किसी भी कंडीशन के अंदर, चाहे हम अपनी होम सीरीज खेल रहे हैं अवे खेल रहे हो, ये प्रॉब्लम है। तो स्पिनर के जैसे आपने हाईलाइट किया, हमने देखा कि अगर उस फेज के अंदर फास्ट बॉलर भी अगर आता तो वो भी विकेट नहीं ले पाता। तो ये आपके समझते हैं इसका क्या रेमेडी क्या है? क्या हमें किसी अबरार जैसे मिस्ट्री को डालना पड़ेगा या माज वसीम को करके शुरू के ओवर करवा के, नसीम तो अब ओबियसली लग यही रहा है कि वो तो रूल आउट कर देंगे इस वर्ल्ड कप के लिए, सोल्यूशन कैसे देखते हैं आप अपनी क्रिकेटिंग आई से? नसीम की खबर तो खैर बहुत ही अफसोसनाक है। अगर वो रूल आउट होते हैं, इस वक्त हमारा नंबर 1 बॉलर लग रहे थे, वो जिस तरह नया दोनों जगह पे गेंद कर रहे थे, नया गेंद भी अच्छा, आखिर में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट आउट किया कि हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल यही आ रहा है। 20 से 40 ओवर कह लें या 15 से जो है वो 35 ओवर कह लें, इस जगह पे हमने जेन्युइन फास्ट बॉलर में अगर ट्राई किया इस जगह पे तो ओवर किए तो हारिस रऊफ ने आउट करके दिए आपको, जहां जेन्युइन हमने फास्ट बॉलर खिलाया। लेकिन जहां हम फंस रहे वो हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट है। देखिए, शादाब और नवाज दोनों की मैं बात करूंगा कि जिन पे हम बैंक कर रहे हैं, एक तो दोनों जेन्युइन नहीं है, दोनों ऑलराउंडर है। बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए, बैटिंग ऑलराउंडर के लिए है तो बॉलिंग ऑलराउंडर ही, लेकिन ये दोनों ऑलराउंडर है, जेन्युइन नहीं है। तो ऐसे में जो है वो आपको एक जेन्युइन स्पिनर की जरूरत है। दोनों आउट नहीं करके दे रहे हैं, दोनों एक्सपेंसिव बहुत है। तो आपने अम्माद का नाम लिया था, देखिए अब आपको अम्माद में एक भूख थी। अम्माद ने जब T20 में कमबैक किया था तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके दिखाया। एक अंदर भूख थी कि यार मुझे जाना है और करके दिखाना है। अब आप ये बात करो कि उन्होंने इतने अरसे से कोई 50 ओवर का मैच नहीं खेला है, उनकी फिटनेस का लेवल क्या? भाई आप उनकी फिटनेस चेक करो, 50 ओवर के हिसाब से बुलाओ ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, दौड़ाओ उनको, पता करो कि भाई 50 ओवर में अम्माद क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आपने वो चेक करने की जरूरत ही नहीं समझी। आपने बस एक परसेप्शन अपने दिमाग में बना लिया, यार इसने तो इतने अरसे से खेली नहीं है, इसको कैसे ले लें, इसकी पता नहीं मैच फिटनेस होगी नहीं होगी। भाई आप चेक तो करो। आपका अगर नवाज उतना कामयाब नहीं हो रहा है, आपका शादाब कामयाब नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे ऑप्शन पे जाओगे ना। भाई मैं थोड़ा सी आपकी बात काटूंगा और आपसे ये हमारे साथ ज़ार साहब है, ये भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी ज़ार भाई, मेरा सर सवाल ये है कि आप हम बात करें इमाद वसीम की कि उन्हें मौका देना चाहिए क्योंकि हमारे स्पिन बॉलर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे। लेकिन अगर हम इमाद वसीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने हमेशा बॉलिंग को ओपन किया और वो ज़्यादा इतनी टर्न भी प्रोड्यूस नहीं करते। तो जो जिस तरह के हम एक कन्वेंशनल या ऑर्थोडॉक्स स्पिनर मिडिल ओवर्स के लिए चाहिए, शायद वो उस रोल को फिट नहीं करते। तो आपका इस बारे में क्या राय है? देखिए, मैं मिडिल ओवर की तो अभी बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था अबरार के साथ उनके कॉम्बिनेशन की। इंडिया की जो पिचेज होंगी और खासकर हम जो इन टीमों से मैच खेलेंगे, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भी रख लें आप, इसमें इंग्लैंड भी रख लें जी, वहां पे आपको शुरू में एक शाहीन जिस तरीके का हमारा ऑप्शन है, देखिए नसीम नहीं है। अब आपको दूसरे एंड से नया बॉल करने वाला एक जेन्युइन एक ऐसा ऑप्शन जरूर चाहिए जो प्रेशर भी क्रिएट करे और एट द सेम टाइम आपके लिए विकेट भी लेकर दे। और ये काम अम्माद ने करके दिखाया है। और अम्माद को कॉन्फिडेंस देने के बाद आप एक चांस तो लें। देखिए, आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप में दीपक पटेल को वो लेकर आए थे जी, बिल्कुल। उसके बाद दीपक पटेल ने एकदम से जो है वो बड़ा ही इम्पैक्ट डाला था, प्रेशर क्रिएट कर दिया था आने के बाद डैनी मॉरिसन के साथ। तो अब आपके पास अगर आप देख रहे हैं कि नसीम शाह, हारिस से आप नया गेंद करवाते नहीं है, नसीम शाह क्या फहीम अशरफ से करवाएंगे नया गेंद? क्या आप वसीम जूनियर से करवाएंगे नया गेंद? मेरा ख्याल है कि आपके पास कोई और ऑप्शन इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है नया गेंद करने वाला शाहीन के साथ। मैं उस सूरत में कह रहा हूँ आप बुला के देखो तो सही। अब कल परसों आप टीम अनाउंस करोगे, आपसे एक दफा ये नहीं हुआ कि आपके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इतनी क्रिकेट खेले
वो देख के भी बंदे को बता देंगे, किसी मेडिकल डिपार्टमेंट को बाद में भेजने की जरूरत है, वही बता देंगे कि इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, इसका ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अच्छा नसीम भाई, मैं ना अब आपसे क्विक आंसर करने लगा हूँ ताकि ना हमारी रहनुमाई हो सके, आपकी गाइडलाइन भी चाहिए ओबियसली हमें। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बॉलिंग के लिहाज से। अब फास्ट बॉलर के अंदर हमारा नसीम शाह इंजर्ड हो गया, हारिस रऊफ की अच्छी खबर आज आ चुकी है कि वो फिट है वर्ल्ड कप के लिए, शाहीन ओबियसली उनके साथ होंगे। तो अब आपको एक रिप्लेसमेंट चाहिए नसीम शाह के लिए। अब उसमें 3 नाम आ रहे हैं, अरशद इकबाल का आ रहा है, जमान खान का आ रहा है और हसन अली का आ रहा है। बट मेरा तो वैसे अपनी पर्सनल राय तो यही थी कि मोहम्मद आमर जैसे कैंडिडेट को देखना चाहिए था, जिसके पास एक्सपोजर था, सब कुछ था, आप बिठाते उससे बात करें तो ये आपको इससे अच्छी रिप्लेसमेंट मिल नहीं सकती थी। आप खुद पर्सनली क्या देखते हैं कि इन तीनों चारों में से कौन सी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है जो कि फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान लाइन को स्ट्रेंथन कर सकती है? देखिए, आमिर का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, लेकिन आमिर को आपको एटलीस्ट 2 महीने पहले तो एतमाद में लेना था कि हम कंसिडर कर सकते हैं आपको, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर होता, अपने जिस्म को 10 ओवर के लिए तैयार करता। अभी आमिर जब 4 ओवर के लिए भी अपने आप को तैयार करता है तो उसको बहुत रूटीन से हटके मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत कम क्रिकेट वो खेलते हैं जी। तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन होते हैं। लेकिन उनको 2 महीने पहले 3 महीने पहले तो बताते हैं कि भाई आप कंसिडरेशन में आ सकते हैं, लेकिन हमारे जहन में ही नहीं था कि नसीम शाह अनफिट हो जाएंगे। हमें ये जहन में रखना था, जितनी हम क्रिकेट अपने बॉलर्स को खेलने की इजाजत दे रहे थे, ये बात दिमाग में रखनी थी। आप देखें ना, आपके तीनों बॉलर्स, अगर आप एशिया कप तक पहुंचते पहुंचते तीनों जो लग रहे थे कि बहुत क्रिकेट खेल के आ गए, और ये इस वक्त जो है ना वो कहते हैं ना कि बर्न आउट हुए में बिल्कुल गेम के लिहाज से नजर आ रहा था। शाहीन के पेस आहिस्ता आहिस्ता कमी हो रहा था, हारिस रऊफ का एनर्जी लेवल में हमने कमी देख रहे थे। जो स्टार्ट उन्होंने लिया था, उन्होंने आउट सबसे ज्यादा करके दिए। नसीम शाह अनफिट हो गए, क्या वजह थी कि बुमराह और उनके वो एक रिलैक्स होके आ रहे थे, कुछ करने का दिल था। हम क्यों कह रहे हैं कि अम्माद को लेकर आओ, उसके अंदर एक विल है कि करने की विल है। जी। नवाज कंटिन्यूशन में मैच खेल रहे हैं, शादाब और उसमें नसीम भाई इमाद की, जैसे आपने बात की, इमाद की तो 42 की एवरेज है ओडीआई के अंदर, और अगर हम नवाज से कंपैरिजन करते हैं, नवाज की 17 की है। इधर से ही कंटिन्यू करते हैं नसीम भाई, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के हवाले से। अच्छा नसीम भाई, आपसे अब मैं कुछ स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से बात करना चाहूँगा। अभी जो हमारा एशिया कप में था वो 17 का स्क्वाड था, उसमें ओबियसली नवाज थे, शादाब थे और उसामा थे। अब आप कैसे देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा जा सकता है? और अभी जो हमें मीडिया से ज़राए से पता चल रहा है, अबरार अंडर डिस्कशन है, इमाद की भी बात हुई है, बट मोस्ट लाइकली हमें लगता है कि शायद 2 स्पिनर ही जा पाएंगे। तो आपकी नज़र में कौन से 2 स्पिनर ऐसे हैं जिन पे टीम रिलाई करेगी, बैंक करके उनको भेजेगी? देखिए, अगर आप ये थोड़ी स्पिनिंग कंडीशन होंगी वहाँ पे, उनका यूटिलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आपके साथ जो है वो दिखाई देता है, आपको यहाँ पर शादाब खान दिखाई देता है, अम्माद वसीम दिखाई देता है और अबरार, मैं एटलीस्ट ये तो आपके स्पिनर्स होंगे, क्योंकि आप लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन भी नहीं छोड़ सकते हैं। अब मेरी नज़र में अम्माद होंगे, लेकिन शायद नवाज का ही कुर्रा निकल रहा होगा। ये 3, इसमें आपने एक जेन्युइन स्पिनर रखा है, 2 आपके ऑलराउंडर्स हैं, ताकि आप अपनी बैटिंग को डेप्थ देने के लिए उनमें से जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको यूटिलाइज करेंगे। और ऑलराउंडर में मेरा ख्याल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद फहीम अशरफ शायद जगह ना बना सके, वसीम जूनियर, जमान खान, और उनके साथ ये 2 फास्ट बॉलर होंगे, हारिस सुहेल और शाहीन शाह अफरीदी। बैटिंग डिपार्टमेंट में सऊद शकील तो ज़ाहिर है वो टीम के अंदर आई गए थे, वो हिस्सा होंगे, और बाकी आगा सलमान, इफ्तिखार और जो इनके पास लॉट है। फखर का अच्छा, तैयब ताहिर, और मैं फखर के वाले से पूछना चाह रहा था, ओबियसली जो तैयब ताहिर थे वो रिजर्व थे, 17 का स्क्वाड चाहिए था आपको लगता है कि तैयब ताहिर को यूज़ ना करना ज्यादा थी, उसको कोई अपॉर्चुनिटी किसी मैच में दे के आप चेक कर सकते थे? और दूसरा फखर का मैं आपसे सेपरेट पूछता हूँ फिर। देखिए, तैयब ताहिर ने बड़ा पोटेंशियल शो किया है, उसने उसकी टेक्निक चाहे कैसी भी हो, जो मॉडर्न डे क्रिकेट में रिक्वायरमेंट है कि आप दिल से और दिमाग से तगड़े हो, वो नजर आया। वो जब क्रीज पे खड़ा होता है तो वो बॉलर पे प्रेशर डालने की कोशिश करता है,
उसका प्रेशर लेता नहीं है जी। जो इस वक्त हमने अपने खिलाड़ियों में महसूस किया कि प्रेशर लेना शुरू हो गए थे। इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल हमारे सामने एग्जांपल है नसीम भाई, बड़ी शानदार इनिंग्स खेल के उन्होंने इस फाइनल जितवाया। हाँ, तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वो तो बहुत ही अच्छा जो है ना अपना ऑप्शन था, लेकिन शायद वो इनकी कंसिडरेशन में नहीं है यार। असल में हम बात करते हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो जितनी खबरें ड्रेसिंग रूम की आई थी वो भी नूरा कुश्ती थी कि लड़कों पे बात हो रही थी कि ये 3-4 लड़के मिलके टीम बनाते हैं, तो उन्होंने कहा चलो कुछ ऐसी चीज क्रिएट हो जाए कि माहौल लगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे। और इनका एका बहुत जरूरी है। ये इन्होंने जो अगर टीम बनाई हो या नहीं बनाई हो या जो भी किया हो, लेकिन इस वक्त इनकी यूनिटी बहुत जरूरी है। देखिए ना, अब आपके पास आपकी टीम को अगर हम एशिया कप में बेहतर मार्क कर रहे थे इंडिया से ज्यादा, तो उस यूनिटी के पीछे के सब बाबर को बैक कर रहे हैं, ऐसा ही है। सब साथ खड़े हुए, और इंशाल्लाह ये टीम जो है ना वो सिर्फ अपनी यूनिटी की वजह से, एक दूसरे को बैक करने की वजह से अच्छा परफॉर्म करेगी। जितनी खबरें हमारी ड्रेसिंग रूम से आई इतनी तो किसी से भी नहीं आई। ऐसा ही है। जिस तरीके की सूरत हाल बनी, अब एक हारने के बाद, कैसे हारने के बाद जो गलतियां थी, कुछ थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो मैं ये समझता हूँ कि फखर ओपनर जाएंगे। ये भी अभी आप सवाल करने वाले थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन फखर शायद 3 ओपनर ने तो जाना है, तो यही 3 ओपनर होंगे आपके। हो सकता है वो पहले मैच के स्टार्टर ना हो। जी लेकिन मैं वही नसीम भाई आपसे सवाल करना चाह रहा था कि फ़खर एक ऐसा प्लेयर है हु डिवाइड्स दी ओपिनियन। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है और बहुत ही पुअर रन ऑफ फॉर्म से गुजरा है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ही इज़ अ मैच विनर और उसके अंदर कहीं ना कोई एक इनिंग ऐसी मौजूद होती है जिससे वो टोटली अगली टीम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मैच अपनी टीम के लिए जीतता है। तो आपके ख्याल में जो उनकी करंट फॉर्म है, अभी उन्हें चांस देना चाहिए, या फिर अब्दुल्ला शफीक जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करें, टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, आखिरी ओडीआई जो था श्रीलंका के खिलाफ उसके में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो अमाद को कंपनी करने के लिए ओपनिंग में आपका नहीं ख्याल कि इसको अब्दुल्ला शफीक को हमें चांस देना चाहिए टीम को? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि अगर फखर होगा तो सेकंड चॉइस होगा, अब फर्स्ट चॉइस नहीं होगा। अब अब्दुल्ला शफीक होंगे और इमामी होंगे। देखिए, अगर आप फखर को रखना चाहते हैं, मैं फखर को अगर मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे तो फखर ऑन अ डे कुछ भी कर सकता है जो दूसरा नहीं कर सकता, कोई एक भी नहीं कर सकता आपका जो फखर कर सकता है। फखर का ये लेवल तो है। अब 10 मैचों में परफॉर्मेंस खराब होने के बाद ना हर आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है। इसीलिए मुझको शायद 5 मैचों के बाद तो कोई भी नहीं सोच रहा था कि ये हमारा सेकंड चॉइस होगा। फर्स्ट चॉइस ही था। 6 के बाद लोगों ने सोचना शुरू किया, 7 के बाद और प्रॉब्लम हो गई। अगर आप फखर को नहीं रखते हैं मिसाल के तौर पे, तो आपको रिजवान को तैयार करना पड़ेगा कि आप नए बॉल से खेलते रहें, जरूरत पड़ने पे आप तीसरे ओपनर अब आप हैं। इससे आपको फायदा क्या हो रहा है, आपको अपनी मिडिल ऑर्डर बढ़ाने का मौका मिल रहा है। ये 2 आपके ओपनर हो गए, आपके रिजवान जो है वो जरूरत पड़ने पे ऊपर जाएंगे, बाबर 3 पे खेलेंगे, सऊद 4 पे आ जाते हैं, 5 पे आपके इफ्तिखार आ जाते हैं, देन आपकी जो सीक्वेंस है वो चल जाएगी। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल फैसला होगा, ये इतना आसान फैसला नहीं होगा। इस फैसले को करने के लिए बड़ी जरूरत चाहिए होगी, बड़े दिल गुर्दे चाहिए होंगे। देखिए, सख्त फैसले तो करना पड़ेंगे। आप सख्त फैसले किए बगैर, श्रीलंका की टीम फाइनल तक जो पहुंची है उसके कई सारे मेन प्लेयर्स नहीं थे। 3 मेन, 2 फास्ट बॉलर, एक हसरंगा नहीं थे, बिल्कुल। लेकिन वो फाइनल में पहुंच गए। अच्छा नसीम भाई, मैं सॉरी आप टाइम की शॉर्टेज है, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगा कीपर के हवाले से। सेकंड कीपर के तौर पे हमने देखा कि मोहम्मद हारिस को रखा गया, टीम 1-1.5 साल से उस पर रिलाई कर रही है। जहाँ तक T20 की बात थी, हमने बहुत सपोर्ट किया इसको कि T20 फॉर्मेट इसको सूट करता है, इसको होना चाहिए। अब अगर ओडीआई की बात करते हैं, और जितने वो इनकंसिस्टेंट, शायद फखर से भी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है, और 2 चौके मारने के बाद जिस तरह वो एक ऐसी बड़ी ऊंची शॉट मार के आउट हो जाते हैं, और इंटरनेशनल बड़े सर्किट पे इस तरह आपका चलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ सरफराज की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, अभी भी सेंचुरी उन्होंने की है। एज ए कैप्टन मेरी नज़र में सबसे अच्छी गेम अवेयरनेस रखने वाला कोई कैप्टन रहा है वो सरफराज है। तो आपके ख्याल में अगर सेकंड कीपर लेके जाना पड़ेगा हमें, और ज़रूरत है उधर, क्योंकि इतना लंबा टूर है, 48 डेज़ का ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप है, तो आपके ख्याल में सरफराज की जगह बनती है या हमें इसी के साथ, हारिस के साथ ही जाना चाहिए? ये सवाल जो है ना, यकीन माने आपने अपने सारा जवाब दे दिया इसी सवाल में। सरफराज 10 हवालों से इम्पोर्टेंट है जी। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बाबर समझदार है ना, तो 10 हवालों से बाबर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त सरफराज जी।
क्योंकि टीम को सरफराज की, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत उसका क्लोज टाइम गुजरा है। सरफराज ना किसी का बुरा नहीं चाहते, ऐसे ही वो एक अपनी दुनिया में रहने वाले आदमी है। उनको ये नहीं होता कि वो अपनी मेहनत जारी रखता है, बाकी वो बड़ा अल्लाह पे ईमान है कि जब मेरी बारी आएगी मैं खेल जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो किसी के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता। अगर कोई ये समझता भी हो ना कि सरफराज आ जाएगा तो मेरी जगह कोई खतरे में पड़ सकती है या कोई प्रॉब्लम, तो मेरे ख्याल में ये शायद रिजवान भी नहीं सोच रहा होगा। आज एक बात मैं आपको बताऊं, सरफराज की ये नेचर है। लेकिन सरफराज क्यों सिस्टम में नहीं आ पाते हैं? क्योंकि सरफराज एक थ्रेट बनते हैं रिजवान के लिए टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में। बिल्कुल तो वो थ्रेट ना कि को भी पसंद नहीं होती। वो शायद जब सरफराज के पास अथॉरिटी थी उनको भी पसंद नहीं थी कि कोई थ्रेट होनी चाहिए। एक नेचुरल फिनोमिना है शख्सियत का कि मेरी जगह तो जा सकती है, तो उसकी वो एहतियात कर रहा होता है। हो सकता है ऐसा सरफराज ने भी किया हो, ये एक नेचुरल है। लेकिन सरफराज देखिए, आपको लास्ट वर्ल्ड T20 याद होगा इरफान भाई जी, महेंद्र सिंह धोनी एज ए मेंटोर आए थे उन खिलाड़ियों के साथ कि जिनके साथ खेले, जिनके साथ सरफराज इन खिलाड़ियों के साथ खेले। बहुत सारे खिलाड़ियों के बनने में सरफराज का रोल है। ये सारे उन्हीं के हाथ से निकले हैं, जितने लड़के 8-9 खेल रहे हैं टीम के अंदर, सब उन्होंने बनाए हैं। हाँ, तो अगर टीम के अंदर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये जो इन्फॉर्मेशन है कि इस तरीके की सूरत हाल चल रही है, तो सरफराज की मौजूदगी एज ए प्लेयर नहीं, एज ए ड्रेसिंग रूम मेंबर भी टीम को फायदा पहुंचाएगी। जी बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपके टाइम का। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दोबारा ज़हमत देंगे। ज़ार साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।